सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी अपार कृपा से, अपार बख्शिश से, जिनके अपार आशीर्वाद से हम गुरु चर्चा में जुड़ते हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि ग्रुप में या क्षेत्र में महात्माओं की गिनती बहुत होती है, परंतु बहुत से महात्मा वर्तमान में होने वाली गुरु चर्चा सत्संग से नहीं जुड़ पाते। वैसे हमारे बाकी के सभी काम होते ही रहते हैं। यदि कुछ छूटता है तो वह है हमारा सत्संग। सारे ही काम जरूरी थे और होते भी गए। एक खुदा की इबादत ही थी जो हर बार टलती गई। एक समर्पित गुरसिख के लिए तो सतगुरु ने केवल अभी ही नहीं बल्कि सदियों से सत्संग को सबसे पहले करने का आदेश दिया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जीवन में हमेशा मेरे मन का ही होता रहे और हम खुश होते रहें, यह तो संभव नहीं है। लेकिन उन विपरीत हालातों का प्रभाव हमारे मन पर कम से कम हो या फिर ना ही हो, ऐसा तो फिर सत्संग से जुड़े रहकर ही संभव है। हम अपने बच्चों के सबसे अच्छे कैरियर के लिए आर्थिक क्षमता ना होते हुए भी, धन की कमी होते हुए भी बैंक से लोन लेकर कितना कुछ करते हैं। क्या हम उन्हें सत्संग के लिए समय का लोन लेने की प्रेरणा देते हैं या नहीं? जब हम बाकी सभी कामों के लिए समय निकाल लेते हैं तो फिर सत्संग के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते? इसलिए आइए थोड़ा सा विचार करें। मन को मजबूती भी सत्संग से ही मिलती है। जीवन की सभी जिम्मेदारियां भी लगातार सत्संग से जुड़े रहकर ही संपन्न होती हैं। जब सत्संग से इतना कुछ संवरता है तो फिर हम भी क्यों ना जुड़े सत्संग से। आइए हम सभी प्रण करें कि अब से लगातार हम अपने आप को और परिवार को सत्संग से हमेशा जोड़े रखेंगे। दातार रहमत करे, सभी को अच्छा स्वास्थ्य बख्शे, सभी को हर प्रकार की खुशियाँ दे। हाँ संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी ये प्रवान करना, ये भगवान शंकर जी की स्टोरी है। कहते हैं भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली थी। एक समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मगन बैठे थे। माता पार्वती जी भगवान के चिंतन में ध्यान मगन बैठे थे। उसी समय उन्हें बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। पार्वती माता जी तुरंत उठकर वहां पहुँचे। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के अंदर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा है और मगरमच्छ उसे अपना आहार बनाने की कोशिश कर रहा है। करुणामयी माँ पार्वती जी को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार ना बनाएं, इसे अपना भोजन ना बनाएं। मगरमच्छ बोला, माता यह मेरा भोजन है, मुझे हर छठे दिन अपने पेट को भरने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। और कहने लगा कि जो भी मेरे लिए भगवान ने बनाया है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता पार्वती जी ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले में अपनी तपस्या का फल दूंगी। आगे से मगरमच्छ ने कहा, ठीक है। माता पार्वती जी ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस मगरमच्छ को दे दिया। मगरमच्छ
तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की तरह चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने माता पार्वती से कहा कि आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता पार्वती ने मना कर दिया और बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता पार्वती प्यार करने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता पार्वती ने अपने स्थान पर वापस आकर तप करना शुरू कर दिया। भगवान शिव जी तुरंत वहाँ पर प्रकट हुए और बोले, पार्वती अब तुम्हें तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस मगरमच्छ को अपनी तपस्या का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ, इसलिए तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया, तुम्हारी तपस्या का फल अनंत गुना हो गया। तुमने दया से द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की है, इसलिए मैं तुम पर खुश हूँ और तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। संतों महापुरुषों, इस कथा का सारांश यही है कि जो दूसरों की भलाई की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो दूसरों का भला मांगता है उसका भला अपने आप ही हो जाता है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता करता है, दयालु प्रेमी करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको अपने चरणों में स्थान देते हैं। यह कहते हैं कि इस कहानी द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि हमेशा हम खुश रहें, जो हमारे पास है उसी में खुश रहें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और हम जब भी हो सके मदद करने की ही सोचें। चाहे हम सिमरन में बैठे हैं, अगर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो पहले हम उसकी सेवा करें, फिर हम सिमरन कर लें। सिमरन तो हमारा हर समय चलता रहना चाहिए, ऐसा हमें सतगुरु समझाते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि जिसको जिस समय मदद की ज़रूरत है हमने उस समय उसकी मदद करनी है। जब हम उस समय मदद करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हर घट में इस प्रभु का वास है, कण कण में प्रभु परमात्मा का वास है। इस तरह हमने सत्संग से जुड़कर जो भी हमें सिखलाई सतगुरु माता जी की आ रही है, संतों महापुरुषों की सिखलाई हमें मिल रही है, इस पर हम मन वचन कर्म से चलते चले जाएं और अपना जन्म संवारते चले जाएं। मन के वचन गुरु दे जीवन संवार लइए, तकिए न दूजियां वल खुद नू सुधार लइए। हमने अपना सुधार करना है, हमने अपनी तरफ देखना है, और ये अपनी तरफ हम तभी देखेंगे जब हम सत्संग में जुड़ेंगे, जब हम सत्संग गुरु चर्चा में जुड़ेंगे। सतगुरु माता जी बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। किस तरह हमें संतों महापुरुषों का संग दिया है। अगर हमें ये गुरु चर्चा ना मिलती, जो हम गुरु चर्चा कर रहे हैं सतगुरु के आदेश के अनुसार, तो हमारे मन पर ये माया की, ये संसार की मैल चढ़ जानी थी। सतगुरु ने हमें, सच्चे पातशाह ने इस मायापति के साथ जोड़ा है। जो मायापति के साथ जुड़ जाता है फिर उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। सबसे पहले हमने सत्संग को ही महत्ता देनी है, ऐसा हमें समझाया गया है। दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि हम हमेशा इंडिपेंडेंट बने, हम डिपेंडेंट ना बने, हम आत्मनिर्भर बने, अपना काम खुद करें। ऐसे ही कहते हैं, दिल्ली से गोवा की उड़ान में एक सज्जन मिले, साथ में उनकी पत्नी भी थी। सज्जन की उम्र लगभग 80 वर्ष की रही होगी, मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी 75 साल की होंगी। पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी, सज्जन बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। प्लेन के उड़ान भरने के साथ ही पत्नी ने खाने का कुछ सामान निकाला और पति की ओर किया। पति कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे, क्योंकि वो बुजुर्ग थे। बुजुर्गी में उनके हाथ पांव
ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, फिर भी वह कोशिश कर रहे थे कि मैं खुद ही अपना काम करूं। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। दोनों आराम से राजमा चावल खा रहे थे। कोल्ड ड्रिंक में उन सज्जन ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल का ढक्कन खोलना शुरू किया तो ढक्कन उनसे खुला ही नहीं। सज्जन कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और मैं लगातार उन्हें देखे जा रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो शिष्टाचारवश मैंने उनसे कहा, लाइए ये बोतल मैं खोल देता हूँ। सज्जन ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और बोले, बेटा जी ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रश्न भरी नज़रों से उन्हें देखता रहा। ये सज्जन ने कहा, बेटा जी आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा, इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। पत्नी भी पति की ओर देख रही थी। जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुला था, लेकिन सज्जन उसे खोलने की कोशिश में लगे रहे और बहुत कोशिश करने के बाद अंत में उन्होंने ढक्कन बोतल का खोल ही दिया। दोनों पति पत्नी आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में जिंदगी का एक लेसन मिल गया। सज्जन ने मुझे बताया, हमने एक रूल बना रखा है, अपना हर काम खुद ही करना है। घर में बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, लेकिन अपनी डेली की ज़रूरतों के लिए केवल पत्नी की ही मदद लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं। सज्जन ने मुझसे कहा, जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर डिपेंड हो जाऊंगा, तो बेटा समझो बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा कि ये काम इससे करा लूं, वो काम मुझसे करा लूं। फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पाँव कांपते हैं, खाने में हाथ भी कांपते हैं, लेकिन जब तक आत्मनिर्भर रह सको रहना चाहिए। हम गोवा जा रहे थे, 2 दिन वहीं रहेंगे। हम महीने में 1-2 बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को घर में बंद कर लेंगे। सारी जिंदगी खूब काम किया और अब सब कुछ बेटों को देकर अगले अपने लिए महीने के पैसे तय कर रखे हैं और हम दोनों उसी से आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है एजेंट टिकट बुक करा देता है, टैक्सी घर पर आ जाती है, वापसी में एयरपोर्ट पर ही टैक्सी आ जाती है। होटल में कोई तकलीफ़ होनी नहीं है। स्वास्थ्य व उम्र के अनुसार सब एकदम ठीक है। बस कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती, लेकिन थोड़ा कोशिश करो तो वह भी खुल जाती है। मेरी तो आंखें खुली की खुली ही रह गई। मैंने तय किया था कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूँगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ही पलों में मैंने पूरे जीवन की ही फिल्म देख ली। एक ऐसी फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। तो संतों महापुरुषों, जब तक भी हो सके हम हमेशा आत्मनिर्भर रहें। जहाँ तक भी संभव हो हम अपना काम स्वयं ही करें। हम किसी पर अपना भार ना बने, किसी पर अपना भार ना डालें। हम इंडिपेंडेंट बनकर अपना जीवन जिएं और सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह अंतिम श्वास तक हमारे ये जो नैन प्राण हैं, जो हमारी आँखें हैं, हमारे प्राण हैं, ये हमेशा तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। हम किसी से भी सेवा ना करवाएं। सच्चे पातशाह आपका गुणगान करते रहें। पैरों से चलकर हम सत्संग में जाएं।
साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है, रसना से है कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो कुर्सी के कर्म कमावे तीनों सुख वह पाएगा, कहे अवतार गुरु हो राजी जग सारा यश गाएगा। सतगुरु सच्चे पातशाह शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने हमें पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी द्वारा समझाया है कि संतों महापुरुषों का जो भी वचन आए उसे हमने अपने मन से सुनना है और कर्म द्वारा सुनाना है। और हमने हाथों से संतों महापुरुषों की सेवा करनी है। जो हमारे घर में परिवार के मेंबर हैं वो भी सतगुरु का ही रूप है। हमने भक्ति जो है घर से ही शुरू करनी है। हमने पहले अपने घर के सदस्यों की सतगुरु रूप समझकर सेवा करनी है, फिर हमने सत्संग घर में जाकर भी संतों की सेवा करनी है। हर जगह हमने इस निरंकार का ही रूप देखते हुए, हर घट में इस निरंकार का वास देखते हुए हर घट की हमने पूजा करनी है। और हाथों से हमने सेवा करनी है और पैरों से चलकर हमने सत्संग में आना है। और इस रसना से, इस जीव से हमने गुरु की, सतगुरु की, संतों महापुरुषों की प्रशंसा ही करनी है। हमने किसी की निंदा न करनी है न सुननी है, बस हमने इस निरंकार सतगुरु का गुणगान करना है। और कानों से हमने इसकी उस्तत को सुनना है और श्रद्धा प्यार से हमने ये जो शीश दिया है सतगुरु ने, ये जो आंखें दी हैं, इन आँखों से दीदार करना है। और इस जो शीश दिया है इसको हमने श्रद्धा भाव से गुरु चरणों में नतमस्तक करना है। कहते हैं कि जो ऐसा गुरसिक होता है वो सारे ही सुख पा लेता है, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं आती। कहने का भाव यही है, जब तक सत्संग में नहीं जुड़ा जाएगा तब तक ये बातें हमारे जीवन में नहीं आएंगी। सत्संग से हमारा ये ज्ञान मजबूत होता है। जैसे एक बार कबीर दास जी को किसी ने कहा कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो वही बातें ही रिपीट होती हैं, तो हम बार बार सत्संग में क्यों जाएं। तो कबीर दास जी ने पास ही एक हथौड़ी ली और एक कील ली और उसको कच्ची ज़मीन थी उसमें गाड़ दिया। फिर दूसरे दिन फिर वो पूछने के लिए वो महात्मा संत कबीर जी के चरणों में आया कि हम बार बार सत्संग में क्यों जाते हैं, जब बार बार वहीं पर वही बातें होती रहती हैं, वही बातें रिपीट होती हैं। तो फिर कबीर दास जी ने हथौड़ा उठाया, वो जो कील लगाई हुई थी कच्ची ज़मीन में उसके ऊपर हथौड़ा लगा दिया। फिर तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ। फिर चौथे दिन वो महात्मा कहते हैं मैं डेली आपके पास आता हूँ लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। तो कबीर दास जी ने कहा मैं तो हर बार आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे। तो कबीर दास जी ने कहा ये देखो, जिस तरह ये ज़मीन में जब कील मैंने इस हथौड़ी से ठोकी तो ये थोड़ी सी अंदर गई, फिर दूसरे दिन और ठोकी और थोड़ी सी अंदर गई, और अब ये लगातार इतने दिन से इसके ऊपर यह थोड़ा लग रहा है, ये बिल्कुल ज़मीन में चली गई है और इतनी मजबूती से ये पकड़ में आ गई है कि अगर इस कील को हम आसानी से निकालना चाहे तो हम नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह है कहते हैं कि सत्संग में जाने से इस मन को मजबूती मिलती है। जैसे जैसे ये मन सत्संग करता है वैसे वैसे ये मजबूत होता चला जाता है। इसलिए प्रथम भक्ति संतल कर संगा कहा गया है कि सबसे पहला भक्ति की सीढ़ी संतों महापुरुषों का संग है। जब हम इनका संग करते हैं, इनके वचनों को सुनते हैं तो हमारा विश्वास जो है दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। ये बातें हम क्यों कहते हैं? ये इसीलिए कहते हैं, संतों महापुरुषों के चरणों में जुड़कर कहते हैं कि सच्चे पातशाह भक्ति से भरा जीवन ये सत्संग में आकर मिलता है, मजबूती सत्संग में आकर मिलती है, मजबूत पहाड़ों सा इतबार सत्संग में आकर मिलता है। इसलिए सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने संतों महापुरुषों का संग बख्शा है, इसी तरह हम ये संतों महापुरुषों का संग करते चले जाएं।
सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इस मन को मजबूती हर एक जीव को मिलती चली जाए, हर एक जीव का पार उतारा हो। यही सतगुरु के सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करते हैं। कर सब दा भला मेरे दाता, अरदास करते हाँ असी मंग तेरे दर ए हो, हर श्वास करते हाँ। हर श्वास में सच्चे पातशाह यही अरदास करते हैं कि मेरे मालिक दीनदयाल सारी दुनिया का भला करना, सारे संसार का भला करना, सबको खुश सुखी करना, सबको खुशियाँ देना, सबके भंडारे भरपूर करना, सभी धन से भी संतों महापुरुषों की सेवा करना, सभी के तन निरोग स्वस्थ रखना, सभी तन से सत्संग में जुड़े और सभी के मन को भी मजबूती मिलती चली जाए। सत्संग में जुड़े और मन को भी मजबूती मिले और धन से भी संतों महापुरुषों की सेवा करें। मुझे ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी भूलें हुई होंगी। दासी उन भूलों के लिए सतगुरु के चरणों से क्षमा प्रार्थी है। कहते हैं दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।